अभी तक नहीं पहुंचाई। माँ जी, पापा ने तो अपना खेत बेच के मेरी शादी कर दी थी, वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मैं उनका ठेका लेकर नहीं बैठी हूँ, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। इतना शानदार बंगला है उनके पास, वही बेच कर क्यों नहीं दे दे? माँ जी, पापा के पास तो बस एक घर ही बचा है, सब बेच के मेरी शादी कर दी। मैं उनका ठेका लेके नहीं बैठी हूँ, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। ओ बेटा सोहन, जरा इधर आना। हाँ जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तुझे कुछ याद नहीं है? तेरे ससुर ने जो 5 लाख रुपए और एक कार देने का वादा किया था, वो अभी तक नहीं पहुंचाई बेटा। ठीक है माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तो चुटकी बजा के उससे पैसा ले लूंगा। हाँ बेटा, जाकर उसे कुछ समझाओ। आगे साक्षी, साक्षी कहाँ हो तुम? जी आई। हाँ, तुम्हारे बाप ने जो दहेज देने के लिए बोला था वो कहाँ है? उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो इतना अभी नहीं दे पाएंगे, कुछ दिन बाद दे देंगे। मैं वो सब नहीं जानता, हमको बताए से मतलब है। तेरी जुबान तो कैंची की तरह चलती है, जा अपने बाप से फोन करके बोल पैसा देने के लिए, वरना अपना घर का रास्ता नाप लेना। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। हेलो, हाँ पापा, प्रणाम पापा। पापा, मुझे यहाँ पैसे की वजह से बहुत ताना सुनना पड़ रहा है। ठीक है पापा, आप कुछ दिनों बाद पैसों का इंतजाम कर दीजिएगा। ओ करमजली, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुझे कुछ याद भी है जो मैं तुझको? हाँ जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, ये तुम्हारी पत्नी से तो कुछ होगा नहीं, ना ही दहेज दे रही है। तेरे ससुर ने तो मुंह ही छिपा लिया है बेटा। याद है अपने पड़ोस में जो लाला अंकल जी रहते हैं, उनकी बेटी उजाला और पढ़ी लिखी और धनवान है, वो उनके पापा बहुत सारा दहेज देंगे। ठीक है माँ, उसके पापा दहेज देंगे तो उसी से शादी कर लूंगा। हाँ बेटा, उसी से शादी कर लेना। ठीक है माँ। साक्षी, साक्षी कहाँ गई? जल्दी आओ। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। तुम्हारे बाप ने कब देगा पैसा? मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है, वो इतना दहेज नहीं दे पाएंगे। तो मेरे घर से निकल जाओ अभी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँ? मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? बेटा, मैंने जो तुमको लड़की के बारे में बताया था, तुम जाओ उसी से शादी कर ले आओ। ठीक है माँ। गिर दे। देखो माँ, मैं शादी करके आ गया। रुको बेटा, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। देख रहे हो बेटा, ये अभी से इतना दिखा रही है। कोई बात नहीं माँ, अब इतना दहेज मिला है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, बात सही है। सासू माँ, ओ सासू माँ, पता नहीं कहाँ मर गई बुढ़िया। हाँ बेटा, तुमने मुझे बुलाया? मेरा कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। ये कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि इस गवार को क्या पता होगा। मेरे पापा ने जो दहेज में फ्रीज दिया है, उसमें से ठंडा पानी लेकर आओ। ठीक है बेटा, मैं लेकर आती हूँ। ये लो बेटा कोल्ड ड्रिंक, ये लो लेकर जाओ। एक गिलास भी मैं ही लेकर जाऊं? तुम्हें इतना भी नहीं आता?
नहीं आता है मुझे। मेरे पापा ने 10 लाख रुपए दहेज दिए हैं, तुम सबको खरीद लिया है, तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूंगी। और लो ये गिलास लेकर जाओ। सासू माँ, ओ सासू माँ, मेरा मॉर्निंग टी कब मिलेगा? वो भी मैं ही ला कर दूं? तुम्हें चाय भी बनाने नहीं आती? नहीं आता है मुझे, तुम बना कर दोगी। तुम्हें आता क्या है मुझे यही बताओ। जाओ चुपचाप और चाय बना कर लाओ। ये लो बेटा चाय। छी, कितनी गंदी चाय है। घर में इलायची नहीं थी क्या? नहीं थी घर में इलायची। ये भी तुम्हारे पापा ही देंगे क्या? मेरे पापा इलायची भी देंगे? 10 लाख तो दिए हैं, उससे लेकर आओ। और मेरा रूम साफ कर देना। रूम भी मैं ही साफ करूंगी, और नहीं तो क्या तुम। हे भगवान, मेरी तो मती मारी गई। कैसी चुड़ैल को मैं अपने घर में ले आई, मैं अपने फूल जैसी बहू को घर से निकाल दी। हे भगवान, किस जन्म में पाप किया था मैं, जो आज ही दिन देखने का मिल रहा है। हे भगवान, क्या हुआ माँ? बहू के होते हुए आप ये सब कर रही हो? हाँ बेटा, देख रहे हो, मेरी तो मती मारी गई थी, जो ये चुड़ैल को मैं अपने घर में ले आई। उजाला उजाला कहाँ बात कर रही हो? मेरी माँ यहाँ झाड़ू लगा रही है, तुम किससे बात कर रही हो? जी आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। तुम किससे बात कर रही थी? मेरी माँ यहाँ झाड़ू लगा रही है। ये गुड़िया है ना झाड़ू लगाने के लिए, मैं क्यों काम करूं? तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो, तुम झाड़ू नहीं लगा सकती हो। मैं नहीं लगाऊंगी, मेरे पापा ने दहेज में 10 लाख रुपए दिए हैं। तुमसे तो अच्छी मेरी पहली पत्नी थी, जो घर का सब काम भी करती थी और मेरी माँ का ख्याल भी रखती थी। वही तो, तेरे पापा ने जो 10 लाख दिए हैं वही को तो घमंड कर रही है। तो तुम ही लोग मुझे गले लगाए हो, और क्यों भगा दिए उसे घर से? आप लोग से निवेदन है कि कृपया दहेज ना ले, क्योंकि दहेज लेने पर महिला ऐसी ही करती है, इसलिए दहेज नहीं लेना चाहिए। और जितना हमें गरीब घर की बेटी से सम्मान मिलता है, उतना अमीर घर की बेटी से सम्मान नहीं मिलता। आप लोग से निवेदन है कि कृपया दहेज ना ले और खर्चा ना निकाले। धन्यवाद।